ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है माताओं के लिए, जो अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, संतान के आरोग्य जीवन के लिए और संतान की सुख समृद्धि सफलता के लिए ये व्रत धारण करती हैं। बहुत ही कठोरतम व्रतों में से एक व्रत माना जाता है जीवित पुत्रिका का व्रत। जिस प्रकार से हम छठ का व्रत करते हैं दोस्तों, कि जैसे कि नहाय खाए से लेकर पारण तक 3 दिनों तक व्रत किया जाता है, उसी प्रकार से जीवित पुत्रिका व्रत में भी नहाय खाए से लेकर पारण तक का 3 दिन का ये व्रत होता है, जिसमें सप्तमी तिथि पर नहाय खाए होता है, अष्टमी के दिन निर्जला व्रत किया जाता है और नौमी तिथि के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। तो अष्टमी तिथि पर जब हम व्रत धारण करते हैं तो सूर्योदय से पहले ही जल का त्याग कर देते हैं। उसके बाद नौमी तिथि पर जब सूर्योदय हो जाता है उसके बाद ही अन्न या जल ग्रहण किया जाता है, क्योंकि इस व्रत में पारण के समय भी कई ऐसे महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिनको पूरा करने के बाद ही अन्न या जल ग्रहण किया जाता है। तो 24 घंटे से भी अधिक समय निर्जल रहकर ये व्रत धारण किया जाता है और बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है ये। माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं, संतान की संकटों से बाधाओं से रक्षा हो, ऐसी कामना करते हुए इस व्रत का पालन किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। देखिए, जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित एक वीडियो पहले से ही चैनल पर डाल चुकी हूँ मैं, जिसमें जीवित पुत्रिका व्रत के शुभ मुहूर्त और सरगी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, दातुन किस समय करें और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण नियम उस वीडियो में मैंने आपको बताए हुए हैं। तो आप उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिए। आज की वीडियो में जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ, ये जैसे कि जिन लोगों की सास नहीं है उन्हें व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, और जिन लोगों की सासू माँ हैं उन्हें व्रत के किस नियम का पालन करना चाहिए। देखिए, जीवित पुत्रिका व्रत में जिनकी सासू माँ नहीं है उनके लिए व्रत के नियम थोड़े से अलग हैं, तो उस बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस नियम का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक है। और नहाय खाए के दिन क्या मछली का सेवन किया जा सकता है, हम तामसिक भोजन सेवन कर सकते हैं, इस बारे में भी आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा पारण का शुभ मुहूर्त जानना अत्यंत आवश्यक है, तो आज की वीडियो में पारण का शुभ मुहूर्त मैं आपसे बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस चैनल से आप जुड़े रहें और आगे भी आपको सही समय पर चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, बात करते हैं कि किस प्रकार से नियम पालन करना चाहिए। अगर हमारी सासू माँ नहीं है या है तो आप किस प्रकार से नियम का पालन करें। देखिए, जिनकी सास नहीं है उनके लिए जो व्रत के नियम होते हैं थोड़े से अलग होते हैं। जैसे नहाय खाए के दिन स्नान करने के बाद जो भोजन ग्रहण किया जाता है, तो जिनकी सासू माँ नहीं है उनको पहले दान की सामग्री निकालनी चाहिए, मतलब सीधा निकाला जाता है, अनाज निकाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सासू माँ के नाम पर ये अन्न हम निकाल रहे हैं, तो पूर्वजों के नाम पर एक तरह से मान लीजिए। तो ये जिनकी सास नहीं है सिर्फ वही आज के दिन इस तरह से दान की सामग्री निकालते हैं। तो दान में आप क्या निकालते हैं? दान में आटा निकाला जाता है, सब्जी, दाल इत्यादि चीज़ें, और तोरई बहुत विशेष होती है इस व्रत में, तो तोरई भी जरूर निकाली जाती है। तो कच्ची सामग्री निकाल दी जाती है, जिसे कि दान में बाद में जैसे पारण के समय हम दान कर देते हैं इस सामग्री को, पर यह आज के दिन ज़रूर निकालना चाहिए, विशेषकर जिनकी सासू माँ नहीं है। अच्छा, जिनकी सासू माँ है उनके लिए ये नियम बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, वो इस नियम को पालन नहीं करते हैं। वो सिर्फ जैसे नहाय खाए के दिन स्नान इत्यादि करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर और भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन जिनकी सासू माँ नहीं है वो अपनी सासू माँ के नाम पर आज के दिन सीधा ज़रूर निकालें, और इस बात का ध्यान रखें कि उसमें सभी चीज़ें अच्छी क्वांटिटी में हो, मतलब एक आदमी के खाने का संपूर्ण भोजन की सामग्री जो होती है वो उसमें रखना चाहिए। और अगला जो प्रश्न होता है, अगला जो नियम होता है, जिनकी सासू नहीं है उन्हीं के लिए ये नियम होता है कि सुबह जब सरगी खाने के दिन, जैसे सरगी खाने से पहले सप्तमी तिथि पर रात्रि के समय चील्हो सियारन के नाम पर और सासू माँ के नाम पर सामग्री जो दान दी जाती है, जैसे कि छत पर या बालकनी में रखी जाती है, तोरई के पत्ते पर पूड़ी होती है जो शुद्ध घी में बनी हुई होती है, और सब्जी होती है तोरई की,
वो भी शुद्ध घी में ही बनी होती है, लेकिन नमक नहीं प्रयोग किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब बिना नमक की सब्जी बनाई जाती है थोड़ी सी, और पूड़ियाँ बनती हैं, और इस सभी सामग्री को अपनी छत पर रखा जाता है एक तोरई के पत्ते में कर कर। हाँ, और दही और चूरा भी होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सभी चीज़ें करके और अपनी छत पर या बालकनी में, जहाँ पर भी आपके यहाँ सुविधा है रखने की, आप रख दीजिए, जहाँ से सुबह के समय पक्षी ले लेते हैं। तो इस सामग्री को भी, इस भोजन को भी वही लोग रखते हैं जिनकी सासू माँ नहीं होती है। देखिए, कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जो आपके यहाँ थोड़े अलग हो सकते हैं, मेरे यहाँ थोड़े अलग हो सकते हैं। तो मैं जितना इस नियम को जानती हूँ और जितना मेरे यहाँ किया जाता है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ ये नियम नहीं होते हैं, परिवार में ये परंपरा नहीं है, तो आप बिल्कुल इस नियम का पालन ना करें, आप वही करें जो आपके परिवार में होता है। दोस्तों, नहाय खाए के दिन शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर और ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध सात्विक मतलब आज तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। सप्तमी तिथि के दिन स्नान के बाद जो आप भोजन लेते हैं उसमें लहसुन प्याज इत्यादि नहीं किया जाता है सेवन। लेकिन कई जगहों पर ऐसी परंपरा है कि वो मछली का सेवन करते हैं नहाय खाए के दिन, और उसके बाद ही वो व्रत को शुभ मानते हैं, उसके बाद ही वो व्रत धारण करते हैं। तो अगर आपके यहाँ इस प्रकार की कोई परंपरा है कि मछली खाना ज़रूरी है, मतलब बिना मछली खाए और व्रत को शुरू नहीं किया जाता है, तो आप इस नियम का पालन कर सकते हैं। लेकिन बाकी सबको ये प्रयास करना चाहिए कि इस दिन शुद्धता के साथ भोजन बनाएं, जिसमें लहसुन प्याज इत्यादि ना हो, और पूरी शुद्धता के साथ इस भोजन को बनाकर ग्रहण करें। सप्तमी तिथि से ही आप त्याग कर दीजिए लहसुन और प्याज का। और हाँ, पारण के दिन भी आप लहसुन प्याज का सेवन ना करें। जो भोजन आप पारण के लिए बनाते हैं उसमें भी लहसुन प्याज इत्यादि नहीं डाला जाता है। तो पूरी शुद्धता और सात्विकता के साथ 3 दिनों तक व्रत के नियम का पालन किया जाता है, अष्टमी तिथि से, सप्तमी तिथि से लेकर और 9वीं तिथि तक। लेकिन जिनके यहाँ मछली खाई जाती है, पहले से परंपरा चली आ रही है कि उनके यहाँ मछली का सेवन ज़रूरी है, तो वो कर सकते हैं इसका सेवन, और फिर बाकी के लोगों के लिए शुद्धता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, अब जानते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या है जीवित पुत्रिका व्रत में। जीवित पुत्रिका व्रत में 9वीं तिथि के दिन पारण किया जाता है सूर्योदय के बाद। सूर्योदय के बाद ही अन्न या जल ग्रहण किया जाता है। तो स्नान इत्यादि करने के बाद, सूर्योदय के बाद आप जो ज़रूरी नियम होते हैं जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित, जो पारण के समय कुछ जरूरी नियम होते हैं, जैसे जितिया धारण करना, जितिया अपने बच्चे को धारण करवाना, ये सब नियम करने के बाद और उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर फिर आप भोजन ग्रहण करें। और हाँ, कई जगहों पर पारण के समय की परंपरा अलग होती है, कुछ नियम अलग होते हैं। जैसे कि कुछ जगहों पर कोई अलग वस्तु खाकर और तब व्रत खोला जाता है, कुछ जगहों पर पूरे भोजन मतलब सारी चीज़ें बनाकर और सब एक साथ लेकर और तभी भोजन किया जाता है। तो जिस तरह से आपके यहाँ परिवार में चला आ रहा है उसी प्रकार से आपको पारण करना चाहिए। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, ये बहुत ही पारंपरिक व्रत है, पूर्वजों का बनाया हुआ ये व्रत है। तो हमें व्रत के नियम का बहुत ही सात्विकता के साथ, शुद्धता के साथ, बिना कोई परिवर्तन किए पालन करना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण लाभ हमें प्राप्त होता है। और पारण का शुभ मुहूर्त इसमें सूर्योदय से लेकर और 12 बजे तक का है। मतलब 12 बजे से पहले पहले आप पारण कर लीजिए। सूर्योदय होने के बाद 12 बजे से पहले आप पारण पूरा कर लीजिए। यही शुभ मुहूर्त होता है जीवित पुत्रिका व्रत में पारण का। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। और जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित और भी वीडियोस अभी चैनल पर आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।